एक जवान औरत की कल्पना करो, नाम सारा। वो डाइविंग बोर्ड के किनारे पर खड़ी है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो चैंपियन बनने का सपना देखती है, लेकिन बेली फ्लॉप का डर उसे जकड़े हुए है। दर्शकों की बुदबुदाहट बहरी लगती है। असल में यही है असफलता का डर, एक भारी चादर जो हमारे सपनों को उड़ान भरने से पहले ही दबा देती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सफलता के पीछे पागल है, जहां असफलता को अक्सर शर्मनाक राज माना जाता है। सोशल मीडिया फीड्स बनावटी परफेक्ट चीजों से भरे होते हैं, जिससे अपने आप को कमतर महसूस करना आसान हो जाता है। हम अपनी असली कहानी दूसरों के दिखावटी हाईलाइट रील्स से कंपेयर करते हैं। अचीव करने का ये लगातार प्रेशर घुटन पैदा कर सकता है। छोटी उम्र से ही हमें अच्छे नंबर लाने, स्पोर्ट्स में एक्सेल करने और अवार्ड्स जीतने की सीख दी जाती है। असफलता अक्सर निराशा, आलोचना या मजाक के साथ आती है। ये एक्सपीरियंसेस अपना निशान छोड़ जाते हैं, हमारी बिलीफ्स को आकार देते हैं कि हम क्या अचीव कर सकते हैं। हम ये अनदेखे स्कार्स अपने साथ लेकर चलते हैं, पुराने दर्द के डर से, रिस्क लेने से हिचकिचाते हैं। असफलता का डर पैदाइशी नहीं है, ये सीखा हुआ है। ये समाज की एक्सपेक्टेशंस, शुरुआती एक्सपीरियंसेस और नेगेटिव सेल्फ टॉक का नतीजा है। लेकिन जैसे हम असफलता से डरना सीखते हैं, वैसे ही हम इसे ग्रोथ की राह पर एक सीढ़ी के रूप में अपनाना भी सीख सकते हैं। याद है जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, घुटनों पर लगे खरोंच लड़खड़ाते हुए पहिए, आजादी के उस एहसास से पहले अनगिनत गिरना। हर ठोकर एक सबक थी, हर गिरना आपको स्किल में मास्टर बनाने के करीब लाता था। इस मामले में असफलता सफलता के विपरीत नहीं थी, बल्कि सफर का एक अहम हिस्सा थी। साइकिल चलाना सीखने की तरह जिंदगी के हर काम में ठोकरें लगती हैं। J.K. रॉलिंग के बारे में सोचो, जिनकी हैरी पॉटर सीरीज ने दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। उन्हें कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। या माइकल जॉर्डन, जिन्हें हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, वो एक ग्लोबल आइकॉन बन गए। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि असफलता एक फुल स्टॉप नहीं है, ये एक कॉमा है, अगले सेंटेंस से पहले का एक पॉज। जरूरी है अपने नजरिए को बदलना। असफलता को अपनी कीमत मानने के बजाय हम इसे एक वैल्यूएबल फीडबैक के रूप में देख सकते हैं। ये सीखने, एडजस्ट करने और अपने अप्रोच को रिफाइन करने का मौका है। ग्रोथ वाला ये माइंडसेट हमें चैलेंजेस को क्यूरियोसिटी और रेजिलियंस के साथ एक्सेप्ट करने की पावर देता है। खुद से पूछने के बजाय क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊं, ये पूछें क्या होगा अगर मैं सीख जाऊं। नजरिए में ये छोटा सा बदलाव बड़ा बदलाव ला सकता है। ये हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, कैलकुलेटेड रिस्क लेने और आखिरकार अपनी पूरी पोटेंशियल हासिल करने की पावर देता है। डर अपने आप में हमारा दुश्मन नहीं है, यह एक स्वाभाविक मानवीय भावना है जिसका एक उद्देश्य है हमें सुरक्षित रखना। हालांकि जब डर हमें पंगु बना देता है, हमें अपने लक्ष्यों का पीछा करने से रोकता है, तो इसके साथ अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित करने का समय आ गया है। डर को एक अजेय दीवार के रूप में देखने के बजाय हम इसे पार करने के लिए एक बाधा के रूप में देखना चुन सकते हैं। एक संकेत है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। एक शक्तिशाली रणनीति भारी कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना है। चुनौतीपूर्ण अंतिम लक्ष्य के बजाय प्रत्येक चरण पर ध्यान केंद्रित करके हम आत्मविश्वास और गति बनाते हैं। रास्ते में छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। हर कदम आगे, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारे साहस और लचीलेपन का प्रमाण है। विश्वसनीय आकाओं, दोस्तों या सहकर्मियों से प्रतिक्रिया मांगने से बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण मिल सकते हैं। रचनात्मक आलोचना जब खुले दिमाग से प्राप्त की जाती है, तो सुधार के क्षेत्रों को उजागर कर सकती है और हमारे विकास को बढ़ावा दे सकती है। याद रखें, प्रतिक्रिया एक व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि एक उपहार है जो हमें अपने कौशल को निखारने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। सबसे बढ़कर आत्म करुणा का अभ्यास करें, अपने प्रति दयालु रहें, खासकर असफलताओं का सामना करते समय। याद रखें कि हर कोई गलती करता है, इसी तरह हम सीखते हैं और बढ़ते हैं। खामियों, चक्करों और अप्रत्याशित मोड़ को अपनाएं। ये अनुभव हमें उन लचीला व्यक्तियों के रूप में ढालते हैं जो हम बनना चाहते हैं। असफलता के डर के बावजूद भेद्यता को अपनाने और जीवन के क्षेत्र में कदम रखने का निर्णय साहस का कार्य है। ये बड़े सपने देखने, खुद को वहां से बाहर निकालने और गिरने का जोखिम उठाने के बारे में है। क्योंकि सच्चाई ये है कि हम गिरेंगे, लेकिन हर बार जब हम उठते हैं तो हम मजबूत, समझदार और अधिक लचीला बनकर उठते हैं। जब हम खुद को असुरक्षित होने देते हैं,
असफलता की संभावना को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को संभावनाओं की दुनिया के लिए खोल देते हैं। हम अपनी रचनात्मकता, अपने लचीलेपन और विकास की अपनी क्षमता का दोहन करते हैं। हम अनिश्चितता को नेविगेट करना, असुविधा को अपनाना और यात्रा में आनंद खोजना सीखते हैं। असफलता को अपनाने के लाभ व्यक्तिगत विकास से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। यह नवाचार को बढ़ावा देता है, प्रगति को गति देता है और हमें एक गहरे स्तर पर दूसरों के साथ जुड़ने की अनुमति देता है। जब हम असफलताओं और जीत की अपनी कहानियां साझा करते हैं तो हम सहानुभूति, लचीलेपन और साझा मानवता की संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो आइए हम अखाड़े में कदम रखें, पूर्णता की उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि ठोकर खाने, सीखने और फिर से उठने के साहस के साथ। आइए हमारी सबसे बड़ी सफलताओं के बीज हमारी विफलताओं में निहित हैं, यह जानते हुए कि बहुत अधिक साहस करने और पूरी तरह से मानवीय अनुभव को अपनाएं।